Welcome to our world, EKSPF. एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन खेती बाड़ी पर ही निर्भर था। उसके पास अधिक जमीन तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक गाय थी जिसका नाम गौरी था। गौरी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी और उसके दिल के सबसे करीब थी। वह दिन रात मेहनत करता और गौरी का ख्याल अपने परिवार के सदस्य की तरह रखता ही था। गौरी सिर्फ एक गाय ही नहीं थी, बल्कि रामलाल की मददगार और सहारा भी थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर गौरी को चारा खिलाता, उसकी सफाई करता और उसे नदी तक पानी पिलाने ले जाता। गौरी का दूध पूरे गांव में मशहूर था और उससे मिलने वाले पैसे से रामलाल अपने घर का खर्च चलाता था। गौरी को भी रामलाल से गहरा लगाव था। वह रामलाल की आवाज सुनते ही खुशी से झूमने लगती। रामलाल जब भी परेशान होता तो गौरी को देखते ही उसके भोलेपन और मासूमियत से उसका मन बहल जाया करता। रामलाल को यह विश्वास था कि गौरी के बिना उसका जीवन लगभग अधूरा है। गाइस, स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। एक बार गांव में बहुत सूखा पड़ गया। न तो बारिश हो रही थी और न ही बिना बारिश के फसलें ठीक से उग रही थीं। रामलाल को चिंता सताने लगी कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। गांव के कई लोग अपनी गाय भैंसों को बेचने तक मजबूर हो गए। रामलाल के पास भी पैसे खत्म हो रहे थे। एक दिन उसने सोचा कि शायद उसे भी गौरी को बेच देना चाहिए, लेकिन जब वह गौरी को देखता तो उसका दिल पिघल जाता। वह खुद से ही कहता, गौरी मेरी परिवार जैसी है, इतने साल इसने मेरे परिवार का पेट पाला है, इसे बेचकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगा। लेकिन परिवार की जरूरतों के आगे हार मानकर एक दिन रामलाल ने एक व्यापारी से बात की। व्यापारी ने गौरी के लिए अच्छा दाम देने की पेशकश की, लेकिन जैसे ही व्यापारी गौरी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ, गौरी की आंखों में आंसू देखकर रामलाल का दिल ही टूट गया। फिर रामलाल ने गौरी को बेचने के लिए व्यापारी को इनकार कर दिया। अब उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर वह अपने सबसे प्यारे साथी को कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन वह गांव के मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मदद करो, मुझे इस संकट से निकालो। उस दिन रामलाल ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपने खेत में अच्छी मेहनत शुरू की। उसने गौरी के गोबर से खाद बनाकर अपने खेतों में डालना शुरू की। फिर कुछ समय बाद बारिश भी शुरू हो गई, जिससे जल्द ही खेतों में हरियाली छा गई। अब रामलाल को खेतों से अच्छी फसल प्राप्त हुई, जिसे बेचकर उसे अच्छा खासा लाभ प्राप्त हुआ। गांव के लोग उसकी मेहनत से बहुत प्रेरित हुए और अब वे उससे फसलों के बीज भी खरीदने लगे। अब धीरे धीरे रामलाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने देखा कि गौरी न केवल उसे दूध देती थी, बल्कि उसके खेत को उपजाऊ बनाने में भी मदद कर रही थी। गौरी के बिना वह यह सफलता कभी हासिल नहीं कर सकता था। रामलाल ने महसूस किया कि जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन सच्चे साथी और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। रामलाल ने सभी गांव वालों को बताया कि हमारी गायें हमें दूध ही नहीं देती हैं, बल्कि दूध के साथ साथ वह गोबर भी देती है, जिससे बनने वाली खाद हमारे खेतों को बहुत ही उपजाऊ होती है। और फिर गाय के दूध से कई अन्य चीजें भी तो बनती हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, खोया और कई अन्य तरह की मिठाइयाँ भी तो गाय के दूध से ही बनती हैं। गाय का दूध हमारे लिए कितना आवश्यक भी तो है, खासकर हमारे बच्चों के लिए। गाय के दूध में मौजूद कैल्शियम से बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। गाय के दूध में मौजूद प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व बच्चे के विकास के लिए भी अति आवश्यक होते हैं। गांव के लोग भी रामलाल की बातें सुनकर और उसकी मेहनत देखकर बहुत प्रेरित होते हैं। अब उन्होंने अपनी गायों और भैंसों को बेचना बंद कर दिया और अपने खेतों में अच्छी मेहनत करने लगे, जिससे कुछ ही महीनों में पूरा गांव हरा भरा हो गया और आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगा। कहानी से सीख। रामलाल और गौरी की कहानी सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और मेहनत से जीवन की हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। एक साधारण किसान और उसकी गाय ने यह साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते और ईमानदार कोशिशें जीवन को खुशहाल बना सकती हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपने विचार और सुझाव ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।